ज़ेटको युवा गो प्रो प्रोजेक्टर। ये इंडिया में मिलने वाला पहला पोर्टेबल प्रोजेक्टर है जो Android 13 के साथ आता है। बॉक्स के अंदर प्रोजेक्टर के अलावा एक HDMI केबल, एक पावर कॉर्ड, एक यूजर मैनुअल, एक वारंटी कार्ड और एक रिमोट रखा मिलता है। जहाँ तक प्रोजेक्टर की बात है तो इसका टिल डिजाइन देखकर आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका परफॉर्मेंस इस तरह के डिजाइन में आने वाले किसी भी दूसरे प्रोजेक्टर से बहुत ज्यादा सुपीरियर है। जितने भी दूसरे प्रोजेक्टर्स इस फॉर्म फैक्टर में आ रहे हैं वो सब 720p रेजोल्यूशन में आते हैं, जबकि ये ट्रू फुल HD रेजोल्यूशन के साथ आने वाला वो प्रोजेक्टर है जो बड़े फॉर्म फैक्टर में आने वाले कई फुल फ्लेजेड होम सिनेमा प्रोजेक्टर्स को भी परफॉर्मेंस में कड़ी टक्कर देता है। ये काफी लाइट वेट प्रोजेक्टर है जिसका इजी टिल्ट 270 डिग्री रोटेटेबल डिजाइन प्रोजेक्शन फ्रेंडली है। इसे आप नीचे ऊपर कहीं से भी रखकर प्रोजेक्ट कर सकते हैं। इसमें सीलिंग माउंट का ऑप्शन भी दिया गया है। ब्लैक मैट फिनिश में ये प्रोजेक्टर बहुत ही अट्रैक्टिव और एलिगेंट दिखता है। इसमें वेंटिलेशन का खास ध्यान रखा गया है। ऊपर की ओर एक ट्रांसपेरेंट ग्लास लुक डिजाइनिंग दी गई है जिसके अंदर इस तरह का एक म्यूजिकल पैटर्न देखने को मिलता है और आगे की ओर होम थिएटर लिखा आता है। इस पोर्टेबल प्रोजेक्टर में 10 फिल्टर का ऑप्शन भी दिया गया है, जिससे प्रोजेक्टर में डस्ट जाने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। बस आपको इस फिल्टर को ओकेजनली क्लीन करना होगा। पीछे की साइड एक ऑन ऑफ स्विच और लेफ्ट साइड में एक USB और एक HDMI पोर्ट के अलावा एक 3.5 mm ऑडियो पोर्ट दी गई है। रिमोट स्टैंडर्ड है जिसमें सेटिंग्स की हॉट की के अलावा फोकस एडजस्टमेंट बटन्स भी दिए गए हैं। जहाँ तक स्पेसिफिकेशंस की बात है तो कंपनी ने इस नेटिव 1080p प्रोजेक्टर की कोई भी ब्राइटनेस वैल्यू नहीं दी है। बस उन्होंने कहा है कि उनके इस प्रोजेक्टर में 4 गुना ज्यादा ब्राइटनेस दी गई है। एक तरह से इस बात के लिए ज़ेटको की तारीफ करनी पड़ेगी कि उसने अपने इस प्रोजेक्टर के लिए हाईली ब्लोन इंफ्लेटेड वैल्यू देने के बजाय स्पेसिफाई किया है कि उनका ये नया प्रोजेक्टर अपने सेगमेंट के दूसरे प्रोजेक्टर से 4 गुना ज्यादा ब्राइट है। जहाँ तक कंट्रास्ट की बात है तो कंपनी अपने इस प्रोजेक्टर का डायनामिक कंट्रास्ट रेशियो 6000:1 क्लेम करती है, जो मेरे हिसाब से इस प्रोजेक्टर की एग्जैजरेटेड वैल्यू बिल्कुल भी नहीं है। इसके अलावा ये प्रोजेक्टर लेटेस्ट Android 13 OS पे रन होता है और इसमें डुअल बैंड Wi-Fi 6 दिया गया है। कंपनी क्लेम करती है कि आप इस प्रोजेक्टर से 300 इंचेस तक की स्क्रीन प्रोजेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उतनी बड़ी स्क्रीन बनाने पे आपको वो पिक्चर क्वालिटी मिल पाएगी जो 130 इंच तक मिल जाती है। जितनी बड़ी स्क्रीन आप बनाएंगे उतनी ही ब्राइटनेस कम होती चली जाती है, इसलिए ब्राइटेस्ट प्रोजेक्टर का भी बेस्ट परफॉर्मेंस मैक्सिमम 150 इंच की स्क्रीन पे ही मिल पाता है। ये एक फुली ऑटोमेटिक प्रोजेक्टर है जिसमें 4D कीस्टोन करेक्शन और डिजिटल जूम फंक्शन भी दिया गया है। इसमें HDMI, ARC और CC के साथ 5 वॉट का हाई-फाई स्पीकर मिलता है। इस प्रोजेक्टर में ब्लूटूथ वर्जन 5.0 दिया गया है और इसका थ्रो रेशो 1.25:1 है। 60 हर्ट्ज वाला ये फुल HD युवा गो प्रो प्रोजेक्टर 4K सपोर्ट और 50,000 आवर्स लैंप लाइफ के साथ आता है। तो अब टाइम है इस प्रोजेक्टर के परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करने का। ये एक फुली ऑटोमेटिक प्रोजेक्टर है जिसे आप साइड से भी इजीली प्रोजेक्ट कर सकते हैं। इस प्रोजेक्टर को सेटअप करना बहुत ही आसान है। स्क्रीन के सामने रखते ही ये प्रोजेक्टर सारी सेटिंग्स खुद ही कर देता है और सेटिंग्स ऑलमोस्ट परफेक्ट होती हैं। अगर आपको थोड़ी बहुत फोकसिंग में कमी दिखाई दे तो आप रिमोट में दिए गए फोकस एडजस्टमेंट बटन से उसे और बेटर कर सकते हैं। पोर्टेबल प्रोजेक्टर्स की कैटेगरी में ये युवा गो प्रो प्रोजेक्टर इस समय का बेस्ट प्रोजेक्टर है। इससे बढ़िया पोर्टेबल प्रोजेक्टर इस समय आपको मार्केट में कोई भी दूसरा नहीं मिलेगा। इस पोर्टेबल प्रोजेक्टर का परफॉर्मेंस इस सेगमेंट में मिलने वाले कई फुल फ्लेजेड होम सिनेमा प्रोजेक्टर से भी बेटर है। इस प्रोजेक्टर की ब्राइटनेस काफी अच्छी है, इतनी कि आप इस पे पार्शियली इल्यूमिनेटेड रूम में भी कंटेंट्स को आराम से एंजॉय कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात ये है कि इतने कम प्राइस में मिलने वाले इस प्रोजेक्टर पे आप नेटफ्लिक्स, Amazon प्राइम और हॉटस्टार की हार्डकोर वेब सीरीज को भी अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। डार्क सीन्स में भी आपको इस प्रोजेक्टर पे अच्छी डिटेल क्लैरिटी देखने को मिल जाती है। इस प्रोजेक्टर का कलर रिप्रोडक्शन नेचुरल है जो रियलिटी के करीब लगता है। सबसे अच्छी बात इस प्रोजेक्टर की ये है कि इस पे आपको बहुत डीप ब्लैक्स देखने को मिलते हैं, जो प्रोजेक्टर में बहुत ही रेयर बात है। इस प्रोजेक्टर में डिफरेंट प्रीसेट पिक्चर मोड्स के साथ साथ आपको खुद पिक्चर सेटिंग्स करने का ऑप्शन मिल जाता है। जहाँ तक टेक्स्ट पढ़ते हुए स्क्रीन पे ब्लर की बात है
तो वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होता है। 60 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाला ये युवा GoPro प्रोजेक्टर ब्लर को भी कंट्रोल में रखता है, लेकिन कुछ फास्ट पेस सीन्स में कभी-कभी हल्का सा ब्लर दिखता है। ये एक Android 13 प्रोजेक्टर है जिसमें 1 GB रैम और 8 GB स्टोरेज दिया गया है। डायरेक्टली प्रोजेक्टर के थ्रू कंटेंट्स प्ले करते हुए आपको YouTube में 1080p रेजोल्यूशन देखने को मिल जाता है, लेकिन अगर आप दूसरी एप्लीकेशंस पे कंटेंट्स देखने की कोशिश करेंगे तो वहाँ आपको मैक्सिमम 480p रेजोल्यूशन ही मिल पाएगा। तो सारे एप्लीकेशंस में हाई क्वालिटी कंटेंट्स देखने के लिए इस प्रोजेक्टर के साथ भी आपको Fire TV स्टिक की जरूरत पड़ेगी। 4K Fire TV स्टिक के थ्रू ये प्रोजेक्टर हर एप्लीकेशन में 1080p रेजोल्यूशन ही देता है, लेकिन Amazon प्राइम में आपको ऑप्टिमाइजेशन प्रोसेस के थ्रू 4K सपोर्ट मिल जाएगा। वहीं USB पोर्ट के थ्रू ये प्रोजेक्टर 4K सपोर्ट करता है। आप इस प्रोजेक्टर पे कोडी एप्लीकेशन साइड लोड करके अच्छी क्वालिटी में 4K कंटेंट एंजॉय कर सकते हैं। ऑडियो की बात की जाए तो वो सो ही है। 5 वॉट के स्पीकर की ऑडियो क्लियर तो है, लेकिन ज्यादा लाउड नहीं। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आप इसकी ऑडियो को एक थोड़े से बड़े रूम में क्लियरली सुन नहीं पाएंगे। नॉर्मल यूजर्स के लिए एक मीडियम साइज रूम में भी इस पे डायलॉग्स को समझ